नमस्कार, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लोकेशन बगासपुर, सुल्तानपुर जिला, रायसेन, मध्य प्रदेश। झच दिनांक 6 नवंबर 2025। ग्राम बगासपुर में बाघ का आतंक, ग्रामीण भयभीत, वन विभाग लापरवाह। रायसेन जिले की तहसील सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम बगासपुर के आसपास बाघ के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। ग्राम वासियों का कहना है, गांव के इर्द गिर्द लगभग एक सप्ताह से बाघ की हलचल लगातार नजर आ रही है और इसी बीच बाघ ने शासकीय हाई स्कूल बगासपुर के पीछे 3 दिनों में 2 मवेशी को मार गिराया है और मवेशी का मृत शरीर वहीं पड़ा है, जिसकी सडन से विद्यालय में दुर्गंध का माहौल है। इस कारण छात्र छात्राओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इन दिनों 10वीं की परीक्षा चल रही है। सूचना के बावजूद वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। वही ग्राम पंचायत हो या शिक्षण संस्था एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्या करें? स्कूल के छात्र छात्राएं कहाँ जाएं? शासन व प्रशासन को समझने की आवश्यकता है। बाइट इंदिरा ठाकुर, प्रभारी हाई स्कूल बगासपुर। बाइट श्रीमती सीमा, वन परिक्षेत्र सहायक, घाट खमरिया। रिपोर्ट रमेश राजपाल, सुल्तानपुर। मैडम क्या नाम है, किस पद पर है? श्रीमती सीमा राजगुण, परिक्षेत्र सहायक, घाट खमरिया। मैडम, ये पिछले 4-5 दिनों से शिकायत आ रही है शासकीय स्कूल बगासपुर से, जो कोई गाय गोवंश मरा हुआ है, जिसकी बदबू पूरे स्कूल में फैली हुई है। तो आपने क्यों नहीं उठवाया उसको? देखिए सर, हम डेली गश्ती कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी नाइट गश्ती भी कर रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं और अभी भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके अलावा रात में भी हमारी गश्ती कंटिन्यू चल रही है। सर, ग्राम वासियों से हम कह रहे हैं कि अगर ये किसकी मवेशी है तो आप हमें बताओ, तो हम इसके आगे की कार्रवाई कर दें, इसका जो भी प्रकरण है वो बनाएंगे। लेकिन गाँव वासी कोई बच्चे से बता नहीं रहा कि किसकी मवेशी, वो कह रहे हैं लावारिस से। अब सर, पंचायत हमारा सहयोग नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं, गड्ढा खुदवा के इसको गड़वा देते हैं। अब वो नहीं करवा रहे सर, तो मैं खुद करवा दे रही हूँ। मैडम, ग्रामीणों का कहना है कि ये तेंदुए ने शिकार करा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तेंदुए ने शिकार करा है सर, तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो हम पूछ रहे हैं अगर किसी की मवेशी हो तो आप बता दो। नहीं, ये कंफर्म है कि तेंदुए का शिकार है? सर, अगर अपनी मर्जी से भी उसको सर हम करवा देंगे या कुछ करवा देंगे, उसमें भी ग्रामवासी भड़केंगे कि मैडम आपने ऐसा क्यों करवा दिया। मैडम, ये कंफर्म है कि तेंदुए का शिकार है? नहीं, ये टाइगर का है। टाइगर का है। टाइगर 3 से 4 दिन हो गए हैं, इसको कुछ आपकी तरफ से कोई पकड़ने कुछ नहीं? हम डेली गश्ती कर रहे हैं और डेली आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है। मतलब कैसे गश्ती कर रहे हैं मैडम? जो 4 दिनों से जो गाय पड़ी हुई है वो आपके दिखाई नहीं दी, या किसी ने हमने ग्रामीणों से पूछा हमने कि भाई बताओ किसकी गाय है, लेकिन ग्रामवासियों ने कुछ बताया नहीं। मैडम, 2 गाय यहाँ पे शिकार कर चुका है टाइगर, जो आप कह रही हैं। आपने आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की है? उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं, वो आवेदन लेकर रेंज में भी गए हैं और हमने उनका आवेदन भी लिया है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी स्कूल में पेपर चल रहा है, बच्चे लोग हो गए और बच्चे अंदर ना बैठकर बाहर बैठ के पेपर दे रहे हैं बदबूकरण। आपके द्वारा क्या अभी तक क्या किया है? देखिए, अब ये तो मतलब पंचायत का काम है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। भाई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सहयोग कर रही हूँ आपका। आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं ढोर फिकवाऊँ, भाई मेरी जिम्मेदारी ये है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम आपका आपको सहयोग। जानकारी होती है कि 4 दिन तक आपने क्या किया? हम डेली गश्ती कर रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं भैया किसकी मवेशी, आप हमें आवेदन दे दो। गश्ती में मवेशी उठा के रख दे सकते थे पर? तो क्या मवेशी उड़वा के? पंचायत का काम है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा नहीं, पंचायत का काम है ये। लेकिन मैं फिर भी मशीन बुलवाई हूँ अभी और मैं उसको गड़वा रही हूँ। मैडम, बाघ द्वारा जो शिकार किया गया है तो उसका पीएम वगैरह कुछ नहीं होता है जो उससे शिनाख्त हो सके कि? नहीं, हम पंजे से और बाकी उसका शिनाख्त कर रहे हैं। बाघ ने किया, हमने पूछा अगर किसी के पास कोई आवेदन हो, किसकी मवेशी हो, तो आप हमें बाकायदा आवेदन लिख के दे दिए, जो भी रहेगा हम वो करेंगे। तो मैडम, उसके साथ कैसे मिलेंगे? पीएम से ही तो समझ में आएगा। नहीं, हम पगमार्क से भी मिल जाते हैं, वो पगमार्क से भी ट्रेस कर लेते हैं, पूरा पगमार्क पीओपी से ट्रेस करते हैं पूरा पगमार्क। तो जो कंफर्म आपको हो गया तो फिर आपको मवेशी उठवाना थी ना 4 दिन 5 दिन से? तो पहले पूछना पड़ेगा कि अगर किसकी मवेशी है कोई बताए। अगर नहीं बताएंगे और अगर हमेशा उठाएंगे तो उसमें भी गांव वाले आक्रोश हो रहे हैं। रात को भी हमारी प्रशासन की आपकी लापरवाही समझे, प्रशासन की लापरवाही से अगर बच्चों को दिक्कत आती है, तो बीमार होते हैं, इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? बदबूकरण गाँव वासी सहयोग नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी आप देख लीजिए, मैंने मशीन बुलवाई हूँ ना, अभी मैं आई हूँ ना, मैं मशीन से करवा रही हूँ ना गड्ढा खुदवा। कहीं ना बच्चे को भविष्य से खिलवाड़ तो हो रहा है ना। ये 4 दिन पहले हो जाता तो बेस्ट। मशीन तो मैडम हमने ही बुलवाई, मशीन तो मेरी है। मशीन आपने बुलवाई है वो ठीक है, लेकिन क्या हम आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं कि आप ये बताइए? आपने फोन लगाया, मैं आई कि नहीं आई? वो नहीं किया हमने, जिसको सहयोग कर रहे हैं ना आपका।
मीडिया के आने से पहले मैडम आप लोग क्यों नहीं आए? आप लोगों से ये क्यों नहीं नहीं बताया? सर, हम डेली आ रहे हैं। जब डेली मास्टर- जब से हमको सूचना मिली है मैडम सर। जब मैडम ने स्कूल टीचर ने जब मीडिया को बुलाया उसके बाद ही आप लोग आए नहीं ना? नहीं सर, इससे हम पहले कोई रात हरकत में में भी नहीं आया। रात में भी आए। आप यहाँ से यहाँ के कर्मचारियों से पूछ लीजिए। ये दादा आप नहीं पूछ आए हैं, हम लेकिन रात में 12 बजे भी आपकी यहाँ ओर पे से आए। कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हुई जो कि सुलभ हो, नहीं बच्चों सर, को हम सहूलियत डेली मिल आके सके। पूरे नाले नाले गश्ती कर रहे हैं। हमने फटाके फोड़े, लेकिन हमको टाइगर कहीं नहीं दिखा। बाकी हम पूरे इतने एरिया में घूम रहे हैं। और अवशेष स्टाफ को लेकर घूम रहे को हैं। उठवाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सर, हम पहले पूछते हैं कि भाई किसी की मवेशी हो तो आप अपना आवेदन दे मैडम दीजिए। 4 दिन लगते हैं 4 इनको से पूछने 5 में। दिन हो गए हैं। बच्चों के पेपर चल ग्रामीणों से रहे डेली हैं, पूछ रहे हैं बच्चे हम। उल्टियाँ कर रहे हैं, बच्चों की हालत गंभीर हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए ना? अब उसमें बैक्टीरिया पड़ गया, बदबू आने लगी। नहीं, अब सर ये देखो, कुछ काम पंचायत के भी रहते हैं सर। मैं इंदिरा ठाकुर, प्रभारी प्राचार्य बगासपुर शासकीय हाई स्कूल बगासपुर से। मैडम आज जो बच्चे ने पेपर दिए कहाँ पे बैठते थे? आज हमने बाहर बिठाना पड़ा उनको पेपर देने के लिए, क्योंकि अंदर बैठ ही नहीं सकते थे। क्या कारण था? गाय की इतनी तेज बदबू आ रही थी। फ्राइडे की नाइट को गाय को मतलब शेर ने मारा, और आज तक किसी ने नहीं उठाया, जबकि हम सरपंच से बराबर बोल रहे थे। मतलब सैटरडे से उनसे बात चल रही थी कि हाँ वो उठा लेंगे, वो उठा देंगे। लेकिन मैडम फ्राइडे की बात है, लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। जी जी अब जी। तक तो वो पूरी सड़ गई और पूरी बदबू आ रही हाँ, है। कल फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले आए थे उठाने के लिए। तो और मैम इसमें लेकिन है ना, फिर वो आपकी उठाने तरफ लायक से नहीं भी थे। तो जब बच्चों को आप बाहर बिठाल रहे हो तो आपकी तरफ से भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती कि आप उसको हटवा देते, नहीं, क्योंकि हमने पूरा बिल्कुल स्कूल हटाने परेशान की हो रहा कोशिश है। की। हाँ। हमने बिल्कुल हटवाने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ चौकीदार हैं, वो बीमार हैं, और सरपंच को भी बताया कि वो चौकीदार बीमार हैं। गांव में भी बात की कि जो भी हो पैसे दे देंगे। और हट बेटा आप वेदिका विश्वकर्मा कौन सी क्लास में आप? 10th। आज आपके एग्जाम थे, आपने कैसे एग्जाम दिए यहाँ पे? एग्जाम अच्छा गया, पर हमारे स्कूल के पीछे एक गैया है जो मरी पड़ी है, जिसके चक्कर में पूरे स्कूल में बदबू फैली हुई है, तो एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया। तो उसके चक्कर में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, बाहर बैठ के दिया था। जो हमारे स्कूल से कहा जा रहा है कि फिगवा देंगे, 3-4 दिन से कह रहे हैं, पर फिगवाई नहीं जा रही है। 4 दिन हो गए हैं। हाँ। यहाँ पे स्मेल आ रही है और हाँ, तो आपने इसी स्मेल में बैठ के पूरे एग्जाम दिए हैं आज? दिए, देने तो पड़े।